आज महाराष्ट्र के रण में उतरेंगे सीएम योगी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वासिम, अमरावती, अकोला में करेंगे जनसभा। मुंबई में आज एमबीए की कॉमन गारंटी का होगा ऐलान। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार एक मंच पर होंगे। महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार का भी आगाज करेंगे राहुल गांधी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होंगी एमबीए की संयुक्त रैली। नागपुर में आज संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। विदर्भ की एक सामाजिक संस्था ओबीसी युवा मंच ने कार्यक्रम का किया है आयोजन। एनसीपी अजीत पवार गुट भी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। मुंबई में सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल घोषणा पत्र जारी करेंगे। अजीत पवार बारामती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उद्धव ठाकरे आज भिवंडी में चुनावी रैली करेंगे। मुंबई में एमबीए की संयुक्त रैली में भी लेंगे हिस्सा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज सोलापुर, अमरावती के दौरे पर रहेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 37 सीटों पर बगावत करने वाले 40 बागियों पर कार्रवाई की। पार्टी ने किया निष्कासन। वर्ली से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार मिलन देवड़ा ने आदित्य ठाकरे पर बोला हमला का। उद्धव ठाकरे की सरकार में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ। मिलन देवड़ा बोले उद्धव ठाकरे की सरकार में खुद मंत्री थे आदित्य ठाकरे, काम करने के बहुत अवसर थे, क्षेत्र में बहुत काम कर सकते थे, लेकिन कोई काम नहीं किया। वर्ली में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराष्ट्र चुनाव पर एनसीपी अजीत गुट के नवाब मलिक का बड़ा दावा का। चुनाव बाद शरद पवार, अजीत पवार साथ आएंगे। नवाब मलिक बोले चुनाव बाद क्या समीकरण बनेगा कोई नहीं कह सकता। हम दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आशावादी हैं, हमारी यही इच्छा है। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार महेंद्र थोरवे ने सुनील तटकरे पर साधा निशाना। सुनील तटकरे को भ्रष्टाचारी और कैंसर कहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान का। संघ का एजेंडा पहले देश, अगर इस रास्ते पर चलना गलत तो हम बार-बार चलेंगे। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर अटैक कहा। इनका झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में बनेगी महायुति की सरकार। सीएम के सवाल पर बोले देवेंद्र फडणवीस महायुति के नेता तय करेंगे कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत। बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब नहीं चुनाव लड़ूंगा, नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। झारखंड में वोटिंग से पहले हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के 20 ठिकानों पर सीबीआई रेड। अवैध खनन घोटाले से जुड़ी है कार्रवाई। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश बरामद। 1 किलो गोल्ड, चांदी के जेवरात के अलावा 61 कारतूस भी हुए हैं बरामद। झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार। हजारीबाग में बोले जब जब बटे हैं वे ममता से कटे हैं। सीएम योगी ने कहा जातियों के नाम पर बटिए मत, एक रहिए नेक रहिए, समय बटने का नहीं मोदी के साथ चलने का। सीएम योगी ने कहा अपनी ताकत का एहसास कराए, आज यात्रा रोक रहे, कल घंटी और शंख नहीं बजने देंगे। रांची की रैली में बीजेपी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बांटने और काटने का एजेंडा बीजेपी और आरएसएस का। झारखंड के लोगों से इनसे सावधान रहने की जरूरत। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर अटैक का। विकास के नाम पर सब कुछ बेच रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी की नीति ही काटने और बांटने वाली, कांग्रेस जोड़ने और जीतने की नीति पर विश्वास करती है। सचिन पायलट ने कहा सीएम योगी झारखंड की जनता का ध्यान भटका रहे हैं, चुनाव में विकास और मुद्दों की बात होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के लिए खतरा, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना बीजेपी का संकल्प। झारखंड में सोरेन सरकार सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का दावा। रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। जेएमएम आरजेडी कांग्रेस को बताया फुस बम, कहा कोई डूबी नैया में नहीं बैठना चाहेगा। झारखंड चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी। 7 गारंटियों का किया ऐलान। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे हमने जो गारंटी दी अपने बजट को ध्यान में रख कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को भी दिया जवाब, कहा हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत काम करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले पिछली बार जो भी हमने घोषणा पत्र में कहा था उससे ज्यादा काम किया। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा लंबे समय से बीमार थी। पटना में होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति मुर्मू ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी, कहा उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। आज छठ पूजा के दिन उनके गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे हैं। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख, कहा उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा शारदा सिन्हा के निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए गाने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा शारदा सिन्हा ने भोजपुरी भाषा को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाया। निधन से लोक संगीत की दुनिया में एक प्रभावी स्वर खो दिया। यूपी के सीएम योगी ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर जताया शोक, कहा उन्होंने अनेक लोक भाषाओं और संस्कृति की सेवा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख, छठ के त्योहार पर हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालु और श्रोताओं को उनकी याद दिलाते रहेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शारदा सिन्हा के परिवार से मिलने एम्स पहुंचे, परिवार को ढांढस बंधाया।